नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बैंक निफ्टी की एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे दोस्तों। एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निक की चर्चा करेंगे जिसको हमने खुद पर्सनली दोस्तों सालों तक अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से दोस्तों आज हम एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सके, फुल टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। ऐसी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों हम आपके लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लेके आए हैं। वो स्ट्रेटजी दोस्तों, अगर आपकी जो कैपिटल है वो 50,000 से कम है, आपका ट्रेडिंग है जो फुल टाइम कैरियर नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि ट्रेडिंग को फुल टाइम कैरियर बना सको, कभी आपको ट्रेडिंग में लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, लगातार आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो, तो भी ये स्ट्रेटजी दोस्तों आपको फुलफिल करेगी। इसमें 3 क्राइटेरिया हैं दोस्तों। आपकी जो कैपिटल है वो 50,000 रुपये के कम होनी चाहिए। अगर आपकी कैपिटल 20 से 50,000 के बीच में है तो ये स्ट्रेटजी दोस्तों आपके लिए है। आप चाहते हो कि लगातार मैं बैंक निफ्टी से प्रॉफिट कर सकूं, एक रीजनेबल अमाउंट में प्रॉफिट जनरेट कर सकूं, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इवेंचुअली अगर आप चाहते हो कि बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चुन सको, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चुन सको, तो ये ऑप्शन स्ट्रेटजी, ये पूरा एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन ट्रेडर ऐप जो कि हमें धन प्रोवाइड करवाता है उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि हम जो भी स्ट्रेटजी डिस्कस करें दोस्तों वो ऑप्शन ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से और डीपली समझने के लिए दोस्तों धन आपके लिए लेके आया है धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप। इसमें दोस्तों बहुत एडवांस फीचर मिलते हैं जिनकी कुछ के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले इसमें मार्केट आउटलुक मिलता है कि मार्केट का भी ट्रेंड क्या है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि अगर हमने कॉल लिया है तो हमें सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, अगर हमने पुट लिया तो सब कुछ खराब दिखाई देगा। लेकिन ये रियलिस्टिक आपको डाटा के बेसिस पे मार्केट का आउटलुक प्रोवाइड करवाता है दोस्तों। उसके बाद इसमें प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगी कि मार्केट में यहां से कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करेगी दोस्तों। उसके बाद लाइव मार्केट स्कैनर्स मिल जाएंगे, कौन सी मूविंग एवरेज पे अभी बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, कौन से इंडिकेटर पे अभी सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, सब आपको लाइव स्क्रीनर मिल जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा स्क्रीनर पुट कॉल रेशो क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद पे ऑफ ग्राफ्स आ जाएंगे, यहां से हम लोग एंटर करें, वहां से हमारा रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है, हर चीज आपको ऑप्शन ट्रेडर ऐप बता देगी दोस्तों। ऑप्शन ग्रीक्स जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा गामा बेगा थीटा, वो कितने हैं जिसके बिहाफ पे हमारी जो ऑप्शन हमने खरीदी है उसका प्रॉफिट लॉस डिसाइड होगा, वो आपको लाइव मिल जाएंगे दोस्तों। सबसे अहम डीप इन द मनी आउट ऑफ मनी हम लोग ऑप्शन इसमें खरीद सकते हैं, जो कि जर्नली आजकल ज़्यादातर ब्रोकर हमें प्रोवाइड नहीं करवाते हैं दोस्तों। उसके अलावा सबसे खास चीज़ इंस्टेंट आपको मार्जिन ले सकते हैं अपने स्टॉक्स को लाइव मार्केट में प्लेज करके। इंस्टेंट मार्जिन, अगर हमारा मार्जिन कम पड़ रहा है तो ले सकते हैं। बहुत से और भी दोस्तों बेनिफिट हैं। हम धन का अकाउंट ओपनिंग का भी प्लस दोस्तों ऑप्शन ट्रेडर ऐप का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके चेक और ट्राई करें। तो अब आते हैं दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी पे। हम किस स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको कंडीशन हमने बता दी कि हम लोग तो अक्सर या तो बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट गैप अप खुलता है या 100-200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि बैंक निफ्टी 40,000 पे ट्रेड कर रहा है। आप जो हमारी स्क्रीन पे साइड में ग्राफिक्स चल रहे हैं इसको आप बहुत ध्यान से समझना। हम अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी 40,000 पे खुल रहा है, हमें लगता है कि 40,000 पे तो ऑप्शन का भी बैरियर था, उसको पार किया है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी एटलीस्ट 40,300 तक के टारगेट हमें दिखा सकता है। तो जिसके लिए हम 40,100, 40,200 या 40,000 की कॉल में ट्रेड करते हैं। ओके, ये तो बिल्कुल साफ है। हमने मान लिया कि स्टॉप लॉस हमारा है 39,850, टारगेट हमारा है 40,300, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करते हैं। आज तक हम ये करते हैं। उसके बाद कुछ लोग करते हैं दोस्तों 40,000 की कॉल लेके 40,200 की कॉल बेच देते हैं, जिसको हम लोग बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में भी सुना होगा। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी है वो यहाँ से आगे शुरू होती है। वो कैसे शुरू होती है दोस्तों, अब हम लोग अपनी स्ट्रेटजी पे आते हैं। हम क्या करते थे सालों तक, जिस स्ट्रेटजी को हमने फॉलो किया। हमारा टारगेट है 40,300, स्टॉप लॉस है 39,850, मतलब कि 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 300 पॉइंट का टारगेट है। 40,000 पे मैंने एंटर किया है। अब ये तो होता नहीं है दोस्तों कि यहाँ से हमने एंटर किया, वहाँ से बैंक निफ्टी एक भी पॉइंट नीचे ना आए और सीधा हमारे टारगेट पे जाके रुके, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। वो यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और नीचे 60, 70, 100 पॉइंट भी नीचे आ सकता है। हमारा स्टॉप लॉस हिट किए बिना वहाँ से 39,900 से दोबारा से रिवर्स होकर दोस्तों 40,300 तक के टारगेट हमें दिखा सकता है। क्लियर है ये तो दोस्तों कि हमारी एंट्री के बाद उसी समय मार्केट बढ़ता नहीं है। जर्नली ऐसा होता नहीं है। जिनके साथ ऐसा होता है वो ये हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं।
तो फिर हम कैसे काम कर सकते हैं? हम क्या करते थे अक्सर दोस्तों, 40,000 की कॉल एक साथ खरीद के दोस्तों 40,300 की कॉल एकदम बेच देते थे। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा बुल कॉल स्प्रेड बन गया। लेकिन हम काम कैसे उस पर करते थे? अगर तो सीधा बिना रुके दोस्तों, जो कि रेयरली होता है, बहुत कम होता है कि सीधा रुका और हमारा बैंक निफ्टी जाके 40,300 का टारगेट अचीव करे, तो हम दोनों ट्रेड से एग्जिट कर देते थे। वो हमारे साथ 10 में से 1 दिन होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया, वहां से 60, 70, 80 पॉइंट का, 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दिया, हमारे एंटर होने के बाद 39,000 पे आ गया, 39,900 पे आ गया, 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दे दिया, 70 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दे दिया, तो जो हमने 40,300 की जो कॉल बेची है सामने दोस्तों, उसमें हमें 30 से 40 पॉइंट प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वो मार्केट नीचे आएगा और हमने कॉल बेची है। डेफिनेटली जो हमने कॉल खरीदी है वो तो नीचे आएगी, लेकिन जो आउट ऑफ मनी कॉल है वो ज़्यादा नीचे आएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वो नीचे आएगी, तो जैसे ही 60, 70, 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में आया, तो हमने जो कॉल बेची है हम उसमें से एग्जिट कर देते थे। एग्जिट करके वहाँ से नीचे 60, 70 पॉइंट और नीचे दोस्तों सेम ऑप्शन ट्रेड में दोबारा से एक क्वांटिटी ऐड करते थे और स्टॉप लॉस हमारा वही रहता था। अगर तो सीधे स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों, तो उसमें भी हमें बेनिफिट ये होगा कि हमें उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर हम लोग नेकड कॉल खरीदेंगे और उसका 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके सामने अगर हमने 40,300 की कॉल बेची भी है, तो वो हमारा लॉस भी कवर करेगी। एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट अगर बैंक निफ्टी में आ गया, तो जो 40,300 की कॉल हमने बेची है वो हमें 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट देगी। तो नीचे आते ही हम सबसे पहले जो हमने कॉल बेची है उसमें से एग्जिट करते थे और नीचे से एक लॉट और खरीद लेते थे, और दोनों कंडीशन में दोनों लॉट का जो स्टॉप लॉस होता था हमारा वो होता था दोस्तों वही सेम जो पहले रखा था 39,850। उसके बाद हमारा टारगेट आ गया, बेल एंड गुड है, स्टॉप लॉस लग गया, बेल एंड गुड है, तो हम उस दिन उतना ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। मान लेते हैं 39,900 पे आके बैंक निफ्टी 100 पॉइंट रिट्रेस होके दोस्तों हमने सही समय पे अपनी कॉल जो बेची थी वहाँ से एग्जिट करके एक कॉल और ऐड कर ली और फिर हमारा टारगेट आ गया। क्योंकि जो हमने ट्रेड ली है वो तो किसी कैलकुलेशन के बेसिस पे ली है ना दोस्तों, कोई एसओएस तो है, हमारा सोर्स ऑफ सिलेक्शन तो है ट्रेड का। बस ये हमें कन्फर्म नहीं होता कि हमने जहाँ से एंटर किया है वहाँ से मार्केट सीधा डायरेक्ट ऊपर जाएगा, वहाँ से ट्रेस भी हो सकता है। मार्केट की तो खासियत है, टेंडेंसी है, ये स्ट्रेट लाइन में चलती नहीं है। तो इस फ्लक्चुएशन का हमें एज ए ट्रेडर फायदा लेना है। हमें कभी भी दोस्तों एक साथ पूरी क्वांटिटी, अगर हमारे पास 50,000, 30,000, 20,000 वट जो हमारा मार्जिन है, जिंदगी में हमें जितने लॉट आ सकते हैं एक साथ नहीं खरीदारी करनी है। हमारा लंबे समय तक टिके रहने का जो कोर प्रिंसिपल था वो यही था दोस्तों। इसी वजह से हम आज एक खुद प्रोफेशनल फुल टाइम ट्रेडर बन सके दोस्तों, इसको आप एज ए कैरियर अपना सके। हम हमेशा जब तक हमारी कैपिटल सीमित थी हम एक ही लॉट ट्रेड करते थे, उसके सामने एक लॉट बेचते थे। नीचे आ गया तो एक लॉट जो बेचा है उसमें से एग्जिट किया, वहाँ से एक लॉट और किया, स्टॉप लॉस हमने वही मेंटेन रखा। स्टॉप लॉस हमारा सैक्रोसेंट है, उसमें से हम एग्जिट करेंगे ही नहीं। जैसे ही हमारी प्राइस हमारे स्टॉप लॉस पे आ गई हम एग्जिट कर देंगे। लेकिन हमें बेनिफिट क्या होता था, जब मार्केट नीचे आता था तो जो कॉल बेची हुई है हमने वहाँ से हमें जो 30, 40, 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला उसको बुक किया, एक ट्रेड और ऐड की दोस्तों, और फिर वहाँ से जाके अपना जो टारगेट आ गया तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। तो इस स्ट्रैटेजी से दोस्तों हमें जिस दिन टारगेट आएगा उस दिन बढ़िया प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जिस दिन हमारा स्टॉप लॉस लगेगा उस दिन हमें कम से कम लॉस होगा। और स्टॉक मार्केट का जो कामयाब होने का मूल मंत्र है, आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछो, कितनी भी सोशल मीडिया पे इंटरव्यू पढ़ो, देखो, आर्टिकल पढ़ो, आपको सब यही बताते हैं कि हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड है, जिस प्रकार से हम ट्रेड में एंटर करते हैं, जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड होता है, वही हमारा दोस्तों मार्केट में कैरियर डिसाइड करता है। हमने आपको बता दिया क्राइटेरिया कि क्योंकि हम लोग अक्सर गैप अप गैप डाउन खुलेंगे, क्योंकि उससे पहले हमारे माहौल बन चुका होता है। हमारे मार्केट के खुलने से पहले ये चीज़ शायद आपको आज तक किसी ने नाम बताई हो कि हम लोग गैप अप या गैप डाउन क्यों खुलते हैं, क्योंकि उससे पहले वो माहौल सेट हो चुका होता है। अमेरिकी फ्यूचर सेटल हो चुके होते हैं, एशियाई बाजार सेटल हो चुके होते हैं, एजीएक्स निफ्टी सेटल हो चुका होता है। वहीं पर हम लोग उसको ट्रैक करके खुलेंगे दोस्तों। खुलने के बाद फिर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा, हमने ले लिया, वो नीचे आएगा, स्टॉप लॉस कटेगा, हम फिर लॉस करेंगे, फिर ओवर ट्रेड करेंगे, इसमें हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम लोग सिस्टमेटिकली, क्योंकि ट्रेडिंग दोस्तों सिस्टमेटिकली काम करके ही आप पैसा बना सकते हो, लंबे समय तक टिक सकते हो। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि 3 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो, आपकी कैपिटल कम है, 20 से 50 हज़ार रुपये की कैपिटल है, तो
तो आप इस स्ट्रैटेजी के साथ बढ़िया काम कर सकते हो, लंबे समय तक टिक सकते हो। आपका फुल टाइम ये प्रोफेशन नहीं भी है तो भी आपको चलेगा, क्योंकि आपने हेज किया हुआ दोस्तों, आपका लॉस कवर कर लेगा। तीसरा, लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो आपको लॉस कम से कम होगा। हर दिन दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस लगने के बाद हमें 2 से 3 हज़ार का ही लॉस है एक स्टॉप लॉस पे, लेकिन अगर हमने 70 टू 80 पॉइंट के रिट्रेसमेंट पे जो हमने पुट कॉल बेची थी वहाँ से एग्जिट करके एक कॉल सही समय पे ऐड कर ले तो एक दिन में हम 10 से 15 हज़ार रुपया बैंक निफ्टी की इस ऑप्शन स्ट्रेटजी में कमा सकते हैं। बैंक निफ्टी सिंपल ऑप्शन खरीदना हमने सीखा है, बैंक निफ्टी का बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड हमने बनाना सीखा है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस स्ट्रेटजी है जो हमने सालों तक खुद इंप्लीमेंट की है, वहाँ उसको सालों तक लगातार इंप्लीमेंट करके हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो इसी चीज को आप किसी भी चीज में एक दिन में, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप धीरे धीरे इस चीज की प्रैक्टिस करना सीखो। जैसे ही मार्केट नीचे आए कॉल बेचो, उससे एग्जिट करो, फिर और कॉल खरीदो। एक साथ कभी भी मार्केट में किसी भी ट्रेड में एंटर ना करो। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से हमने एंटर किया वहाँ से मार्केट टर्न हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। ये हमारी अजम्पशन होती है, ये हमारी सोच होती है, रियल टाइम में वैसा नहीं होता। और जो रियल टाइम में होता हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो ट्रेड है, जो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमेशा की तरह आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, जानकारी मिली, नई चीज़ सीखी। दोस्तों सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम क्योंकि कभी दर्शकों को पुश नहीं करते हैं, 90% हमारे दर्शक दोस्तों नए होते हैं और वो हमारा कंटेंट लगातार देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट, स्टॉक्स, हर चीज़ को दोस्तों रोटेटली कवर करते रहते हैं, बार बार से चीज़ों को कवर करते हैं। और आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों आपका कोई भी सवाल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डे टू डे मार्केट अपडेट्स के लिए, दिन के दौरान ट्रेड्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।